हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक नहीं देखे तो वो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5th सम से। रीड आउट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर, जैसे ये 2 नंबर दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनमें कौन कौन से नंबर को-प्राइम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि को-प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। तो देखिए, जिनको नहीं पता, 2 नंबर है हमारे पास A एंड B, और अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करूं, कॉमन फैक्टर्स, और इनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ ही एक नंबर आए, कौन सा, 1, तो इन नंबर्स को हम कहेंगे को-प्राइम। यानी कि 2 नंबर थे, उनके हमने कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट किए और उसमें आंसर आया सिर्फ ही 1, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर दोनों के दोनों को-प्राइम नंबर है। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं 18 एंड 35। अब इसको देखेंगे कि ये को-प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 एंड 35 इन दोनों के फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और हर एक नंबर के 2 फैक्टर मिनिमम होंगे ही होंगे। कौन कौन से, 1 एंड 18, यानी कि 1 तो होगा, साथ में वो नंबर खुद। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो 1 एंड 35। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताऊं आपको फैक्टर कैलकुलेट करने का, जिससे आप बिल्कुल इजी वे में और जल्दी से फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 18 के फैक्टर्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा 18, तो इसके 2 फैक्टर हमने लिखे हैं, 1 एंड 18। तो अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते क्या एक्चुअल में, कि 1 और 18 के बीच में वो सारे के सारे नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हो, वो सारे के सारे 18 के फैक्टर्स होंगे। यही हमने किया अब तक। तो अब हम इसको हर एक नंबर से डिवाइड करके तो देखने से रहे, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो अब देखिए वो मेथड कौन सा है कि जिससे हम इसके फैक्टर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 के बाद में चेक करो कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 से डिवाइड इसके बाद में, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, इसके 2 के टेबल में आ रहा है ये नंबर। तो 2 9 जा 18। तो अब ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या करना था, 1 और 18 के बीच के जितने भी नंबर्स थे उनको हमने चेक करना था बारी बारी से कि वो नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं या कंप्लीटली नहीं कर रहे। अब हमारा जो ये क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा कम हो गया। अब हम देखेंगे 2 और 9 के बीच में कि 2 और 9 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। 2 के बाद में देखिए कौन सा नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 6 जा कितना होता है, 18। और अब हम देखेंगे 3 और 6 के बीच के नंबर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो। इसके बाद में और कोई ऐसा नंबर नहीं है 9 को छोड़ के जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा। उसके बाद में 6 से डिवाइड हो रहा है, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। तो ये सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर्स हैं। लिखिए 1 और 18 तो लिख चुके हैं हम, और क्या लिखेंगे, 2 3 6 और 9 लिख दीजिए। 3 6 एंड 9। तो पता लग गया कि कैसे फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये तो छोटा नंबर था, अगर कोई लार्ज नंबर आ जाता है आपके पास में तो इस मेथड से आप बहुत इजी फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उस नंबर के। तो देखिए अब हम 35 की बात करते हैं। 35 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए वही रूल, 1 और 35 के बीच के नंबर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 35 के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 के बाद में ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, ये डिविजिबल होगा 5 से। 5 7 जा 35। और अब हम देखेंगे 5 और 7 के बीच के नंबर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो। 5 और 7 के बीच में सिर्फ ही एक नंबर आता है, कौन सा, 6, और ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए, 35 के फैक्टर्स। लिखो कौन कौन से है, 5 एंड 7। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करने का। कॉमन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स, वो नंबर्स जो इन दोनों के कॉमन है फैक्टर्स, यानी कि दोनों के फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से हैं, 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के फैक्टर्स में हो। तो हम आंसर में लिख देंगे 1। तो अब देखिए क्या ये नंबर को-प्राइम है। तो हमने क्या देखा था अभी कि कोई 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ ही 1 आए तो वो क्या होता है, को-प्राइम नंबर। तो इसके केस में क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ ही 1 आया है, तो इसका मतलब क्या है, 18 एंड 35 आर को-प्राइम नंबर। लिख दीजिए 18 एंड 35 आर को-प्राइम।
तो ये आपने क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करने हैं। तो पता लग गया, ये भी तरीका पता लग गया होगा और ये भी आपको पता लग गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और सम के साथ। नेक्स्ट सम है 15 एंड 37। तो वही मेथड 15 और 37 इन दोनों के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हम। तो 15 के फैक्टर देखिए 1 एंड 15 तो होंगे ही होंगे, और 1 और 15 के बीच के वो नंबर्स जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे उस नंबर से जो 1 के बाद में इसको डिवाइड करता हो। 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 जा 15। अब हम 3 और 5 के बीच के नंबर देखेंगे। इसके बीच में 4 आता है और 4 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर आ गए। कौन कौन से होंगे? 3 एंड 5। अब हम बात करते हैं 37 की। तो 37 एक है प्राइम नंबर, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर खुद। तो कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 1, सिर्फ 1 ही आ रहा है कॉमन फैक्टर्स में। अब लिख दो 15 एंड 37 आर को प्राइम। ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 30 एंड 415। तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, देन 415 के। तो 30 के फैक्टर कैलकुलेट कीजिए 30। तो दो फैक्टर इसके होंगे 1 एंड 30, और इनके बीच के वो सारे के सारे नंबर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे 30 के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो वो नंबर कौन सा आएगा? 2 15 जा 30। 2 के बाद में ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 10 जा 30। 3 के बाद में 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 6 जा 30। तो ये सारे के सारे 30 के फैक्टर है। लिख दीजिए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये 30 के फैक्टर्स आ गए। इसी प्रकार 415 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 415, तो 1 एंड 415 ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा ये डिविजिबल होगा 5 से, और 5 से डिविजिबल होने पर क्या आंसर आएगा? 83। और 83 एक प्राइम नंबर है, इसके आगे और ये डिविजिबल नहीं होता। तो ये फैक्टर्स आगे 415 के। तो लिख दो 1 5 83 एंड 415। अब इनके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं हम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखो एक तो 1 है और एक 5 है, तो लिख दो 1 एंड 5। तो ये नंबर को प्राइम है या नहीं? ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें दो फैक्टर आ रहे हैं। तो लिख दो 30 एंड 415 आर नोट को प्राइम। को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 17 एंड 68। तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसके दो ही फैक्टर होंगे 1 एंड 17। अब बात करते हैं 68 की। तो 68 के फैक्टर हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1 एंड 68 के बीच के सारे नंबर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हो 68 के फैक्टर्स होंगे। तो इससे अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 34 पर डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा 17 पर। तो ये 68 के फैक्टर्स आ गए आपके। लिख दो 1 2 4 17 34 एंड 68। कॉमन फैक्टर्स लिखो। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? 1 और ये 17 भी है दोनों में, तो 1 एंड 17। तो आप बताइए कि ये को प्राइम है या नहीं? तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें दो फैक्टर आ रहे हैं आपके। तो लिख दो 17 एंड 68 आर नोट को प्राइम, कि ये को प्राइम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 216 एंड 215। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कीजिए कैलकुलेट। तो 216, तो 1 एंड 216 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हो वो सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे।
तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। 1 के बाद में वो कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है। कैसे होगा 2 से डिविजिबल? 1 0 एंड 8, 108 पर डिविजिबल होगा। अब हम देखेंगे 2 और 108 के बीच के नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 6 और 2 8 और 1 9, 3 से भी डिविजिबल है। 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, 72 पर डिविजिबल हो गया ये। उसके बाद में ये 4 से भी डिविजिबल होगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 5 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 2 और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। तो करो 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36। 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 2 1 6, 8 से डिवाइड करो। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 5, यहाँ 6, 8 7 जा 56। तो ये 8 से भी डिविजिबल है। 8 एंड 27। उसके बाद में देखो 9 से डिविजिबल होगा, ये 9 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ लिख देता हूँ 9 से डिविजिबिलिटी। 9 2 जा 18, जिसको नहीं समझ में आ रहा यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। ये लो 9 2 जा 18, रिमाइंडर 3, यहाँ 6, 9 4 जा 36, यानी कि ये 24 पर डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल नहीं है, ना 11 से होगा। 12 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसकी। ये 12 और ये 2 1 6, तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर आ गया 9 और ये 6, और 12 8 जा 96, यानी कि ये 12 से भी डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 12 और 18 के बीच के नंबर्स जो इसको डिवाइड करते हो। उसके बाद में 13 से लेकर 17 तक ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर्स है। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24। 24 के बाद में 27 36 54 72 108 एंड 216। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आ गए 216 के। तो क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट किए? बिल्कुल सिंपल सा मेथड था। तो अब हम 215 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होंगे? 215, तो 1 एंड 215 के बीच के वो नंबर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15, और ये एक प्राइम नंबर आ गया। 5 के बाद में देखो इसके बाद और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हूँ। तो यही नंबर इसके फैक्टर्स आएंगे। कौन कौन से? 1 5 43 एंड 215। अब हम कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स देखो कौन कौन से कॉमन है इनमें। 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। तो लिख दीजिए 216 एंड 215 आर को प्राइम। तो ये दोनों को प्राइम है। पता लग गया? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करना। उसके बाद में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। अगर कॉमन फैक्टर में सिर्फ ही 1 आ रहा है तो वो को प्राइम है। अगर मोर देन 1 फैक्टर आ रहे हैं तो वो क्या है? नॉट को प्राइम। तो यही है आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमको देखते हैं 81 एंड 16। तो 16 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 1 एंड 16 ये तो होंगे 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल है। 4 4 जा 16। तो ये इसके फैक्टर है। 81 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 और 81 ये तो होंगे। इसके अलावा ये 3 से डिविजिबल है। 3 से कितने पर डिविजिबल होगा ये? 3 2 जा 6, 27 पर। 4 से डिविजिबल नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से डिविजिबल होगा। 9 9 जा। तो ये आ गया आपके 81 के फैक्टर्स। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स लिखो।
कौन कौन से हैं? 1, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन हो। तो इसका मतलब क्या है? 18 एंड 16 आर को प्राइम। तो ये भी नंबर क्या है? को प्राइम है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि आखिर हमने किस प्रकार इनके फैक्टर्स कैलकुलेट किए और किस प्रकार हमने इनको बताया कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये है आपका सम नंबर 5th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6th। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई एक नंबर में गिवन है ये वाला ए, जो क्या है 5 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब हमने एक नंबर और बताना है ये वाला, जिससे भी ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी कि एक बार फिर देखो कि एक नंबर में गिवन है ए, जो 5 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। अब हमने एक नंबर ऐसा और बताना है ये वाला, जिससे भी ये नंबर क्या हो? डिविजिबल हो। तो अब देखिए कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि कोई ऐसा नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन दोनों के कॉमन फैक्टर। तो देखो पहले 5 के फैक्टर्स निकालो 1 एंड 5, 12 के फैक्टर्स निकालो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें? सिर्फ ही 1 आ रहा है। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। इसी वजह से इसका कॉमन फैक्टर 1 है। वैसा कोई नंबर है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को देखेंगे कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि ऐसा नंबर देखेंगे जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। अगर ऐसा कोई नंबर है, यानी कि कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ऐसा कोई नंबर है या नहीं जिसके टेबल में 5 और 12 दोनों आते हो। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ ही 1 आया है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड की ओर जाएंगे। तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों के टेबल में आता हो, जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि अगर हम 5 एंड 12 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ रहा है? 60। तो 60 क्या है ना, 5 के टेबल में भी आएगा, 5 12 जा, और ये 60 क्या है? 12 के भी टेबल में आएगा, 12 5 जा। आ रहा है ना ये नंबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया कि आखिर हमने इनकी मल्टीप्लाई क्यों की। तो हमारे पास 2 मेथड थे। फर्स्ट मेथड तो ये कि हम कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो ऐसा नंबर हमें कोई मिला नहीं, हमने कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ऐसा नंबर हमें कोई मिला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड का यूज करेंगे। और सेकंड मेथड क्या कहता है कि कोई ऐसा नंबर हम यहाँ लिखेंगे जो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो 5 12 जा 60 और 12 5 जा 60, यानी कि ये दोनों के टेबल में आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 60 होगा। क्लियर होगा पॉइंट? कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो, यहाँ सीधे लिख दो आप 5 इंटू में 12 इक्वल टू 60। तो ये आपका आंसर आ चुका है। और क्यों किया ये काम तो वो भी आपको पता लग गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब इसमें क्या पूछा गया देखो कि एक नंबर है ए जो क्या है कि 12 से डिविजिबल है। अब हमने एक नंबर और बताना है ये बी, जिससे भी ये नंबर क्या हो? डिविजिबल हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने 6th क्वेश्चन में किया था। तो उसमें हमने क्या किया था? उसके अंदर हमें 2 नंबर दिए गए थे। तो उन दोनों नंबर के हमने कॉमन फैक्टर निकाले। कॉमन फैक्टर हमने क्यों निकाले? वो ये देखने के लिए कैलकुलेट किया हमने कि जो 2 नंबर हमारे पास है तो उनके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एक टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। वो हमें मिले नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है। तो इसलिए इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 12 के फैक्टर्स निकालो, यही सोल्व कर देते हैं। 12 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये है 12 के फैक्टर।
तो अब इसके अंदर क्या है ना 2, 3, 4 और 6 ये वो नंबर्स है जिससे ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्योंकि एक नंबर अगर इस नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इसके फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, वो क्या है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 12 से डिविजिबल तो ये है ही, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो ये नंबर क्या होगा 2 से, 3 से, 4 एंड 6 से भी डिविजिबल होगा। तो लिख दो आप, दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्लियर हो गया कि किस प्रकार हमने इसको सोल्व किया है। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने एक ही रूल लगाया इसके अंदर कि अगर ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो हमने इस नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए जो हमारे सामने ये आ चुके हैं। तो अब हमने सिंपली इन फैक्टर्स को इसके आंसर में लिख दिया कि ये नंबर इनसे भी डिविजिबल होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं।